फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाइट चैप्टर के थर्ड पार्ट पीवाईक्यू के बारे में पढ़ने वाली हूँ। तो 101 नंबर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए है मेरा, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएँ उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण है, प्रकाश पुनः परावर्तित होता है जब आपतन कोण का एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्टे होते हैं बैंगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं देख सकते हैं। कथन ए है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण है, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के एक छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो ऑप्शन ए सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो है अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जैसा। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनके एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे को सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा कांच की समतल चादर की भांति। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये गलत है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? तो उत्तल लेंस के। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो नतोदर कॉनकेव। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है तो अवतल लेंस द्वारा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देने लगती है। इसका कारण है कि कौन में फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकार की स्थितियों में कार्य करने हेतु, जिसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसमें तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। पुतली के आकार में परिवर्तन, बी है लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, सी है रिडोपसिन का विरंजक व पुनर्विष्ण। इसका तीनों ऑप्शन सही है, डी गलत है। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उतलता में परिवर्तन द्वारा। आँख के लेंस को फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है? तो सिलियरी मांसपेशी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25।
समान आँख के लिए स्पष्टता दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है तो 25 सेंटीमीटर। लेंस शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है आपको डायोप्टर में। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कैमरे का द्वारक और कपाट गति निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो F फोकस दूरी 21/16। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा में निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना में की जा सकती है? तो फिल्म में। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो है दृष्टिपटल। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है तो वो है रेटिना पर। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है तो रेटिना के पीछे। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बने होते हैं। ये है आपका लाल, हरा तथा नीला। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला। 3 रंग मूल रंग है। ये है आपका नीला, हरा और लाल। यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सायन, हरित, लाल, नीला और मैजेंटा रंग 2 वृत्तों एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदन क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है तो 7। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो विषम रंग आपका हो गया भूरा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा दृष्टिभ्रम है? तो सी सही है। 1, 2 और 4 गोधूलि से सूर्य का अमावस्या काल में सूर्य का रंग। अब 4th है आपका आकाश में तारों का टिमटिमाना। थैंक यू।